नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 अगस्त तक देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे, साथ में देखेंगे पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं, नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। तो देख लेते हैं एरीज, सनसाइन मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए यानी मेष राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो, अगर आप सिंगल हो तो भी मानते हो, नहीं हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो तो हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, एरीज की। एरीज के जो भी लोग हैं आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे अभी। ऐसा लगता है एरीज आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे और उस रिश्ते से आपको जो है पास्ट की आपकी एनर्जी, एस ऑफ सोर्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आप किसी रिश्ते में थे और वहां से आपको धोखा मिला, लेकिन बाद में ना आपको रिश्ते की क्लैरिटी भी मिली कि आपको करना क्या है। इसलिए आपने हो सकता है उस रिश्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, प्रेयर किया, मिन्नत की, उनसे बातें की, लेकिन वो उतना काम नहीं आया जितना आपका मेहनत था। फिर आपको ये लगा कि ये रिश्ते में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, माइंड गेम ये सब चल रहा है और आपको धोखा दिया जा रहा है। इस बात का पता आपको था, उस बात की पता आपको चली, फिर भी आपने कोशिश किया रिश्ते को जुड़ने की, रिश्ते में जुड़ने की, रिश्ते को दोबारा शुरू करने की। ऐसी आपकी एनर्जी है। धोखा तो आपको मिला था लेकिन आपको सच्चाई का पता भी चला था, धोखा भी मिला था, फिर भी ना आपने उस रिश्ते को रखने की बहुत कोशिश किया। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी हम देख लेते हैं, एरीज यानी मेष राशि। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है ना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पास्ट की चीजों से अभी तक बाहर नहीं आ पाए। 4 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स एंड द लवर्स के कार्ड, पास्ट की चीजों से ना आप अभी तक बाहर नहीं आ पाए और आप कोई निर्णय लेना चाहते हो। 24/7 आपको वो बंदा या बंदी याद आ रहा है, उस वजह से आप परेशान हो। अरे रिश्ता खत्म हो गया, मुझे धोखा दे के चला गया, फिर भी मैं इस इंसान को बार बार क्यों याद कर रहा हूँ। आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे बार बार वही इंसान याद आ रहा है, 24/7 याद आ रहा है। आपका लस्ट आपको याद करवा रहा है, आपका लव आपको याद करवा रहा है उस इंसान को, और जिससे आपको धोखा मिला है वही 24/7 आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि भाई अब मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए, जाके बात कर लेना चाहिए, क्लैरिटी लेना चाहिए कि भाई तुमको आना है या नहीं, या फिर वो अकेले है अभी आपके पास आना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ना घर कर रहा है और परेशान हो आप। लेकिन आपको एक चीज की बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी है कि भाई मुझे तो एक डिसीजन लेना ही लेना है, ऐसा तो नहीं चल सकता। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हाइलाइटेड है, ये यहाँ जेमिनाई हाइलाइटेड है, लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड बहुत सारे आए हैं। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी।
द मून, फोर ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट से कोई ऐसे पर्सन जो आपको बहुत झूठ बोला था, तो दिखाई दे ही रहा है, धोखा देके चला गया, तो वो आने के बारे में उतना नहीं सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंतजार है उनमें। अभी आ जाएंगे, आके बात करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, सच्चाई बताएंगे, नहीं, ऐसा सोच नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंतजार उनकी आंखों में भी है कि देख लेते हैं क्या होता है, देख लेते हैं वो कितना मुझे याद करता है, देख लेते हैं वो फिर से मुझे लेने आता है या नहीं, मिलने आता है या नहीं। तो इस तरीके का एक इंतजार उनके माइंड में चल रहा है, लेकिन वो खुद आएंगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद इस बात से परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो धोखा नहीं दिया। हालांकि वो धोखा दिया है, झूठ कहा है, ट्रॉमा में आपको रखा है, ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उनको ये सब नहीं लग रहा है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ना नए लोगों को लेके जो है एक आशाएं हैं कि भाई नया कोई आ जाए। तो देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं इन दिनों आपके लाइफ में। एरीज, क्या बात है, खुश हो जाओगे आप। ओह माय गॉड, हाँ भाई हाँ, पहले के ऐड आता था ना वो नाक में, तो ऐसा हाँ भाई हाँ आ गया मेरा। द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए। कुछ इधर उधर होंगे, मतलब कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, लेकिन कोई आ रहा है भैया आपके लाइफ में विथ बिग हैप्पी चेंजेस, विथ बिग न्यूज। सन का कार्ड आया, कोई चुलबुला सा, कोई मतलब दिलदार, कोई ऐसा इंसान जो खुश रहना भी जानते हैं, खुश करना भी जानते हैं, लाइफ को चेंज कर देने वाला, नई शुरुआत करने वाला, यह वाली प्रैक्टिकल भी होगा, इनोसेंट भी होगा, और बहुत अच्छे सोच के साथ जिंदा दिल कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, आने के चांसेस है। देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस। अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दर्द में हो, दुखी हो, तो कोई आपके लाइफ में आना ही चाहिए। यूनिवर्स किसी ना किसी को भेजेंगे जरूर, दिखाई तो दे रहा है। हो सकता है ना ये इंसान जो है ना, ये भी कहीं से इनको दर्द मिला था, वो दर्द दे दिल दर्द को ढूंढता हुआ आ रहा है। क्या बोल रही थी, देखो एंजल क्या बोल रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की जरूरत है, किसी से पूछिए, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई घर के बड़े, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए, क्योंकि कुछ नया आपके लाइफ में होने जा रहा है, ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको समझ में नहीं आए कि अरे क्या करे तो क्या करे, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको किसी की मदद की जरूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी आदर्श इंसान ही आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है, जिससे आप इसके बारे में बात करोगे कि भाई मुझे ऐसा करना है या नहीं, मैं अकेला हूँ, ये वो, तो वही आपके लाइफ में ना आ जाए। और ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है। तो आपको किसी की मदद की जरूरत है, अपनी परेशानी किसी से बांटे तो आपको सही राह मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।